अगर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है तो दैट इज वेल एंड गुड, अच्छी बात है। मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, आप सभी के पास बुक है कंप्यूटर की? यस मैम। कौन सी बुक रेफर कर रहे हो आप लोग? एक प्रियंका रणधीर की बुक है आपके पास? कौन सी बुक है आप लोगों के पास? मैम ये तो जेपी है। अच्छा, जेपी है, ओके। यस मैम। मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स के पास जेपी है या फिर किसी के पास कुछ और कोई और बुक भी रेफर कर रहे हो आप लोग? मैम नहीं सबके मैम पास है यही जेपी। है कॉलेज से। अच्छा, जेपी बुक है, राइट, ठीक है। कॉलेज से ही सजेस्ट किया होगा ना आप लोगों को ये बुक, जेपी वाली? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। फॉर टुडे हम लोग क्या देखेंगे, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने की टर्म्स यूज होते हैं ना, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसमें जितने भी की टर्म्स यूज होते हैं आज हम वो देखेंगे, सो दैट आपको इजी हो जाए जो भी हम whenever we are using all these sort of terms, it will be very easy for you to understand. Okay, so first we will go with key terms in Microsoft Office Word. So the very first term is alignment. Alignment, okay, the adjustment of the position of the line in respect to margin of the page on both sides. Alignment का मतलब क्या होता है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी को पता है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सभी ने देखा होगा। एक आप जब भी वर्ड टाइप करते हैं तो एक ब्लैंक पेज टाइप का आता है ना, एक व्हाइट शीट, A4 शीट टाइप का आपके स्क्रीन में एक पेज ओपन होता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, है ना। उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि A4 शीट टाइप का दिखता है। तो इसमें जो टर्म सबसे पहले यूज हो रहा है दैट इज अलाइनमेंट। ये क्या होता है बेसिकली, दोनों साइड जो राइट एंड लेफ्ट साइड होते हैं पेजेस के, ओके, उसके उस पे आपको एक मार्जिन लाइन दिखता है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो, कितना भी आपको मार्जिन रखना है वो आप ऊपर स्केल बना रहता है एट द हेड ऑफ द जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज ओपन होता है उस पे, उसके हेड में क्या होता है, सारा एक डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके जस्ट नीचे जहां से पेज स्टार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर में एक स्केल टाइप का रहता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मार्जिन पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करने के लिए होता है, अलाइनमेंट पे लाने के लिए होता है, ठीक है, कि आप एक अलाइनमेंट में एक सर्टेन वे में, मतलब एक सर्टेन सीरीज में आप लिख सको, एक सर्टेन करेक्ट पैटर्न में आप लिख सको, ठीक है, जो भी आप उसमें ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम जो भी कंटेंट उसमें लिख रहे हैं उसके लिए। सो द फर्स्ट टर्म विच इज यूज इज अलाइनमेंट, द एडजस्टमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ लाइन इन रेस्पेक्ट टू मार्जिन ऑफ द पेज ऑन बोथ साइड। क्लियर है? नाउ द सेकेंड टर्म हियर कम्स, ये अलाइनमेंट क्लियर है, आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे हम पेपर में लाइन खींचते हैं ना, जैसे आप एक ले लो, अगर आपने A4 शीट ली है, या फिर आपके पास कोई लाइन जो आपके कॉपी होती है, जो नोटबुक होती है, उसमें भी अगर आप देखते हो तो एक साइड में एक लाइन होता है, राइट? तो आप वो लाइन किस लिए होता है बेसिकली, वो लाइन इसलिए होता है कि आप उसके उसके बेसिस में उस लाइन को मार्जिन मान के आप उसके आगे लिख सको। तो उसी तरह से, तो वो लाइन इसलिए होता है कि आपके जो नोट्स है उसको एक अलाइनमेंट मिल सके, एक सही पैटर्न मिल सके, पूरे थ्रू आउट द शीट में आपको एक अलाइनमेंट मिल सके। इसीलिए सेम टू सेम जैसा हमारे नोटबुक में होता है वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, जिसमें हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं
बट नोटबुक में हम बेसिकली क्या देखते हैं, सिर्फ एक साइड में होता है जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, राइट, तो वहां से होता है, दैट इज फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेफ्ट तरफ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, कॉपी के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, राइट तक जाते हैं हम। बट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, दोनों साइड में वो रहता है, ठीक है, अलाइनमेंट सेट करने का मार्जिन रहता है उसमें। फर्स्ट टर्म इज अलाइनमेंट, सेकंड टर्म इज ASC टू टेक्स्ट, कैपिटल में है ASC, सेकंड, और टू टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट दैट कैन बी फॉर्मेटेड, कोई भी ऐसा सिंगल टेक्स्ट जिसको कि आप उस जिसका एक आप फॉर्मेट सेट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, जो भी आपने राइट डाउन किया, ठीक है, उसका जो आप फॉर्मेट सेट कर सकते हो ना, या जिसको आप फॉर्मेटेड कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, AC टू टेक्स्ट, ASC टू टेक्स्ट। बेसिक मतलब है कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपने लिखा है, जिसको कि आप फॉर्मेटेड कर सकते हो, वो आ जाता है ASC सेकेंड और ASC टू टेक्स्ट। नाउ थर्ड टर्म कम्स, दैट इज बैकग्राउंड प्रिंटिंग। ये टर्म्स आपके बुक्स में है, जो आपके पास बुक है उसमें ये की टर्म्स दिए हुए हैं। नो मैम। नहीं दिया है, ओके, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इसके नोट्स दे दूंगी, ठीक है। तो यस आज मैम। कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज मैंने यूनिट 1 प्रिपेयर किया था आपका, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि अभी आपका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होना है, ओके, तो मैंने यूनिट 1 के नोट्स प्रिपेयर किए थे, बट वी आर डीलिंग विथ यूनिट 3, तो कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों को आज या कल में, क्योंकि आज मेरी क्लास है, फिर आज क्या है, ट्यूसडे, देन द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है, ऑल्टरनेट डे मेरी आप लोगों के साथ क्लासेस है, तो या फिर मैं आपको आज ये की टर्म्स के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, दैट इज ऑन थर्सडे 9:15 AM, तो आपको पहले ये की टर्म्स पढ़ लेना है, ठीक है, पहले ये एक बार की टर्म्स आप लोग फिर से पढ़ लोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो अभी आप लोग समझ लो, उस टाइम में जो ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसके साथ में देख करके, जब भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में, आप देखते हुए नोट्स के साथ टैली करके इसको भी सुन लेना, तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ओके। So for now, just understand. Okay. The third term is background printing. अब background printing क्या होता है? To print the background or image at behind while working in the Word document. So जो भी हम मतलब जब हम वर्ड में काम करते हैं ना, तो पीछे जो हम इमेज बना सकते हैं, हमको एक बैकग्राउंड इमेज बनाने के लिए भी या फिर बैकग्राउंड में प्रिंट करने के लिए भी मिलता है, ठीक है, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। किसी तरह का कोई इमेज है, नोट्स के साथ में कोई इमेज अटैच करना है या इमेज है, तो उसके लिए यूज करते हैं, तो जो कि क्या होता है, फोर फ्रंट में नहीं होता, बैकग्राउंड में रहता है आपका, तो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड प्रिंटिंग, ओके। या फिर आप एक तरफ से ये भी देख सकते हो, जब हम वर्ड में, अगर आप स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आपको कोई पेंट वगैरह करना सिखाया जाता है, दैट्स आल्सो कम्स इन अंडर दिस बैकग्राउंड प्रिंटिंग, ओके, जो वर्ड में सिखाया जाता है वो, दैट बेसिकली रिमेन्स इन बैकग्राउंड। आप आगे स्टार्ट अपना जो फोर फ्रंट जो पेज होगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है, उसमें आप अपने बाकी जो भी टाइपिंग या फिर बाकी चीज का जो भी डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो वो कर सकते हो वर्ड्स के साथ में, और आपके बैकग्राउंड में एक प्रिंटिंग का ऑप्शन भी रहता है। नेक्स्ट टर्म इज ब्रेक डायलॉग बॉक्स। ब्रेक डायलॉग बॉक्स, ये क्या होता है, बेसिकली अगर आपको एक नया पेज इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको सेक्शन इंसर्ट करना है, या फिर कोई कॉलम इंसर्ट करना है आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें, अगर आपको कोई नया पेज इंसर्ट करना है या फिर नया सेक्शन इंसर्ट करना है या फिर आपको कॉलम बनाना है कोई नया, है ना, तो उसके लिए यूज होता है, दैट इज ब्रेक डायलॉग बॉक्स, उसको ब्रेक डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। देन कम्स द टर्म
बुलेट्स। बुलेट्स बुलेट्स मतलब क्या है कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को या फिर कोई भी एक स्पेशल वर्ड है उसको नंबर से करना। नंबर जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स दैट anecdote अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स और आइटम जस्ट एज नंबरिंग इज डन विथ नंबर्स। ठीक है, जिसको आप नंबरिंग कर सकते हो। जैसे आपने .1 .2 .3 हम पॉइंट वाइज करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म इज क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग, आपने क्लिक किया किसी भी एक जगह पे और उसको ड्रैग करना। मोस्टली ये क्लिक और ड्रैग हम कहाँ पे कब यूज करते हैं? जब हमको कोई चीज सेलेक्ट करना होता है ना, इस टाइम पे यूज करते हैं हम। क्लिक किया फिर हम ड्रैग करते हैं, देन आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो और एक इसमें ये जो टर्म है दैट इज क्लिक, आपने क्लिक किया और ड्रैग। ये तो सबसे इजी है कि क्लिक एंड ड्रैग। ओके, मूविंग एन आइकॉन टू अनदर प्लेस बाय ग्रैबिंग थ्रू अ पॉइंटर डिवाइस लाइक माउस। और क्लिक एंड ड्रैग किसके थ्रू होता है? मोस्टली माउस के थ्रू करते हैं हम लोग, या फिर हमारा अगर लैपटॉप है तो उसमें जो पैनल रहता है जिससे कि हम मोस्ट जो एज ए माउस यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑफ माउस। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपके पास माउस है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास एक प्लेन स्क्रीन रहता है जिसको कि हम एज ए माउस यूज करते हैं, ऑल्टरनेट ऑफ माउस। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? क्लिक करोगे, देन यू कैन ड्रैग, ताकि आप कोई भी पिक्चर हो या फिर कोई भी कैरेक्टर, जो भी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको आपने क्लिक किया, उसको आप किसी और जगह पे प्लेस कर सको, या फिर उसको बोल्ड लेटर दे सको, या फिर उसको आप उसके फॉन्ट को चेंज कर सको, किसी भी चीज के लिए। फाइन। एंड देन कम्स कॉपीज। जो इसके बाद का टर्म है आफ्टर क्लिक एंड ड्रैग, द नेक्स्ट टर्म इज कॉपीज। A feature that enables to have multiple copies when entered a particular number in the given column while printing. Okay, most of the time कॉपीज का क्या होता है कि कॉपीज का ऑप्शन प्रिंटिंग के टाइम पे रहता है कि आपने एक एक फॉर्मेट बना लिया, एक सेट कर लिया एक फॉर्मेट को। नाउ आपको जब फाइनलाइज हो गया कि हाँ दिस इज दिस इज वेरी मच व्हाट आई नीडेड, तो अब आप क्या करोगे? वर्ड से आपको वर्ड में कौन से फॉर्म में? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में है, राइट। अब आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, यानी कि आपको अपने पेज में चाहिए। तो अब आप क्या करते हो? उसके बाद आप प्रिंट में ऑप्शन देते हो और उसके बाद आप उसके लिए कितने कॉपीज चाहिए आपको? एक कॉपी, इफ यू नीड 1 कॉपी देन यू विल पुट 1, इफ यू नीड मोर कॉपीज, जैसे कि आपको जितने कॉपीज चाहिए उतना आप पुट आउट करोगे और उतनी कॉपीज निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कॉपीज हो गए। देन कम्स डॉक्यूमेंट फाइल। Document file, an area where a particular, hello, yes, yes, कोई डाउट है आप लोगों को? Students till No, now? ma'am. Okay, ठीक है। Then comes the term document file. Okay, an area where a particular type of data is written and calculated. अब डॉक्यूमेंट फाइल वो एरिया होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहाँ पे कि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोई भी डेटा लिखते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली हम जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है ना, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। और अदर देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ज्यादातर हम जो ये कैलकुलेशन और इस तरह की चीजें होती है एक्सेल में यूज करते हैं। बट अगर आप वर्ड में यूज करते हो तो वो डॉक्यूमेंट फाइल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द एनवेलप्स। नेक्स्ट कम द टर्म एनवेलप। Documents containing only one report page per page. Documents containing only one report per page that can be created in mail merge. एनवेलप वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सिर्फ एक रिपोर्ट होगा, एक पेज में सिर्फ एक रिपोर्ट अटैच होगा। ठीक है, जैसे हम नोट्स लिखते हैं ना, उस टाइप का नहीं होगा, सिर्फ एक रिपोर्ट अटैच होगा और उसको आप मेल में भी मर्ज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एनवेलप। देखो मोस्ट ऑफ द जो ये माइक्रोसॉफ्ट के की टर्म्स हैं,
आई नो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप जब अप्लाई करोगे ना तो आपको ऑलरेडी पता है या आपको ऑलरेडी आता है, बट जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम जो चीज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको बुलेट्स, या फिर कभी आप जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसको आपको पता नहीं होता है कि उसको उसका क्या नाम होता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, एएससी टेक्स्ट, एएससी टू टेक्स्ट और एएससी सेकेंड टेक्स्ट। तो हम जो लिखते हैं उन उसके टर्मिनोलॉजी हमें पता होने जरूरी है। फाइन, अगर आपको एग्जाम में अगर सपोज करो आ गया कि व्हाट इज एएससी सेकेंड टेक्स्ट, दिस इज अ वेरी common thing which whenever you are opening a Microsoft Word page or Microsoft Office Word page, the first thing which you are doing is you are starting typing, right? But you don't know what that text is called. तो ये हमको आना जरूरी है कि हम सबसे पहले पेज ओपन करते हैं और उसमें टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, बट हमको पता ही नहीं कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका भी एक टर्मिनोलॉजी है ना। तो इसमें से मोस्ट ऑफ दी चीजें जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, मुझे ये पता है कि ऑलरेडी आपको पता होगी, बट फिर भी यू हैव टू गो थ्रू वंस कि उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, ये पता होना जरूरी है। फाइन, तो एनवेलप क्या होता है कि एक पेज है जिसमें कि एक ही रिपोर्ट होगा, एक से ज्यादा रिपोर्ट आप अटैच नहीं कर सकते हो। आप एक ही रिपोर्ट जनरेट करोगे या अटैच करोगे, कोई भी चीज है तो एक रिपोर्ट आप अटैच करोगे, और जिसको कि क्या है एनवेलप फॉर्म में रहता है, और अगर आप चाहो तो उसको मेल के साथ मर्ज करके अपना रिपोर्ट सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, so that is called envelopes. Next come font. Font, an amalgam of typeface and size that also contains numeric data, uppercase and lowercase letters and punctuation. अब font क्या होता है, जो भी आप जो भी हम टाइप करते हैं वो कौन से फॉन्ट में हम टाइप करेंगे, एरियल फॉन्ट, कैपिटल फॉन्ट, न्यू रोमन, टाइम फॉर्म, है ना, टाइम न्यू रोमन, क्या ये सारे जितने भी फॉन्ट और भी बहुत सारे नंबर ऑफ फॉन्ट्स आर देयर। या फिर आप अपर केस में करोगे जिसमें कि सारी चीजें कैपिटल्स में रहेंगे, लोअर केस में करोगे, सेंटेंस केस में करोगे, है ना, लोअर केस में सारे कैपिटल स्मॉल स्मॉल लेटर्स में रहते हैं, जितने भी आपके वर्ड्स हो गए, जो भी आपका सेंटेंस होगा, जो आपने सेलेक्ट किया है वो स्मॉल लेटर में होगा, अपर केस में कैपिटल लेटर में हो जाएगा, सेंटेंस केस में स्टार्टिंग के जो लेटर होगा आफ्टर फुल स्टॉप जो भी लेटर होगा, जैसे कि होता है जो हम कभी जो एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, उसके बाद कैपिटल से स्टार्ट, हाँ, और सारा उसके बाद क्या स्मॉल होता है अंटिल कि फुल स्टॉप। एज पर एक सेंटेंस जो ग्रामेटिकल वे में करेक्ट फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से आ जाएगा, अगर आप सेंटेंस फॉन्ट में चले गए। ओके, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तो उसका जो टर्म यूज होता है वो दैट इज फॉन्ट। नाउ नेक्स्ट कम दी ग्रामर एरर। किसी भी तरह का अगर अगर आपको डाउट हुआ, आपने एक सेंटेंस लिख दिया उसके बाद अब आपको डाउट है कि कोई तरह का इसमें एनी फॉर्म ऑफ grammatical error can occur, or I am not satisfied, for say I have written a sentence and I am not satisfied that okay, there might be some mistake, there might be some grammatical mistakes, so to check it I can click on grammar error, and if there would be any sort of mistake तो उसमें क्या आ जाएगा, वो एरर को करेक्ट उसमें अंडरलाइन हो जाएगा, ग्रीन या ब्लू, ग्रीन या ब्लू या रेड, ब्लू और रेड से अंडरलाइन हो जाता है, और क्या आ जाता है, करेक्ट फॉन्ट आ जाएगा अगर आप राइट क्लिक करोगे, और वो करेक्ट आप उसको अपने जो आपका सेंटेंस में जो भी एरर है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड ग्रामर एरर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ग्रामर एरर अ फीचर presented by MS Word that automatically corrects the grammatical mistake in the documents. Okay. So next come the terms highlight. Highlight is defined as a feature that emphasizes or marks particular word or line prominent. Sorry. A feature that emphasizes or marks particular word or line prominent. अब highlight में क्या करेंगे, हम select करते हैं, highlight कर देते हैं। ओके, जो जो एरिया हमको बेसिकली हाईलाइट करना होता है,
जो एरिया हमको हाईलाइट करना है, जो वर्ड हमको हाईलाइट करना है, कोई सेंटेंस अगर हमको पूरे एक पैराग्राफ में अगर एक सेंटेंस हाईलाइट करना है, जैसे कि वो सेंटेंस डेफिनेशन है आपका, तो उसको आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। कोई वर्ड है जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। और हाईलाइट कैन बी डन, कैसे हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप उसका कलर चेंज करके हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप उसको बोल्ड कर सकते हो तो भी वो हाईलाइट हो जाएगा, या फिर आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट कम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, it is the amount of area in a paragraph or document measured from both right and left margin। जितना भी राइट और लेफ्ट मार्जिन से जो एरिया छूट जाता है, जैसे राइट मार्जिन हो गया, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन के साइड में जितना एरिया छूटा है और लेफ्ट मार्जिन के साइड में जितना एरिया छूटा है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ओके, दैट एरिया इज टर्म्ड एज इंडेंटेशन। नेक्स्ट टर्म इज इटैलिसाइज। जो इटैलिक फॉर्मेट में जो होता है उसको इटालियन साइज बोलते हैं। राइट्स द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्मेट। जैसे आप हाईलाइट करने के लिए हम ये भी करते हैं कि इटैलिक फॉर्मेट में हम आई में हम क्लिक कर देते हैं तो उसका क्या होता है, इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है वो, तो एक पैराग्राफ में अलग से दैट सेंटेंस और दैट वर्ड लुक्स, दैट वर्ड गेट हाईलाइटेड, या दैट सेंटेंस कैन गेट हाईलाइटेड। तो ये क्या, जो ये इटैलिक फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इटैलिसाइज। नेक्स्ट टर्म मेल मर्ज। नेक्स्ट टर्म इज मेल मर्ज। Integration of main documents with a data source to produce a distinctive output। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको बेसिकली हम बहुत इजीली मेल में एनवलप की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको मेल में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कोई एक डेटा है, कोई एक डॉक्यूमेंटेशन है, कोई मेन डॉक्यूमेंट है, उसको आपने क्या किया, किसी डेटा सोर्स के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, जैसे आपके पास एक किसी रिसर्च वर्क का डेटा प्रेजेंट है कि 2000, ओके, तो अभी एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि 2020 में कितने कोविड केसेस आए थे, आउट ऑफ विच नंबर ऑफ कोविड केसेस, नंबर ऑफ डेथ रेट और नंबर ऑफ डेथ। ये इसका एक डेटा है अगर आपके पास, ठीक है, और नाउ द डेटा इज फॉर 2021 का भी डेटा है, तो अगर हम उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको किसमें आप से आपने एक बार डायग्राम में कन्वर्ट करना है, उस डेटा को बार डायग्राम में कन्वर्ट किया, उसको आपने क्या किया, मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर दिया। मेन डॉक्यूमेंट आपका क्या था, जो डेटा था आपका, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो आपका मेन डेटा है। अब आपने उसको क्या किसमें कर दिया, पाई चार्ट या बार डायग्राम, किसी भी एक डायग्राम में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया ना। इसको कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज कर दोगे, और इसको क्या करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेल मर्ज। इंटीग्रेशन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव आउटपुट। ठीक है, जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको आप एक डेटा सोर्स के साथ में मर्ज कर दो, तो उसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या, जो एनवेलप है ना, जो हमने एनवेलप पढ़ा था, और ये मेल मर्ज, ये टर्म में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि नहीं होना है। एनवेलप इज डिफरेंट थिंग, और मेल मर्ज क्या है, मेन डेटा को आपको मर्ज करना किसी और के साथ में, मेन डॉक्यूमेंट को मेन डेटा सोर्स के साथ में मर्ज करना, या फिर उससे रिलेटेड डेटा के साथ में मर्ज करना। Now here the next term comes is non-printing characters. So now the non-printing characters are portion of a document that is seen on screen but cannot get printed. Example spaces, guidelines, etc. ठीक है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप कभी कुछ जो भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वर्ड में, ठीक है, आइदर कोई सा भी डॉक्यूमेंट है, बट हमको वहां पे कोई ना कोई ऐसे
लेटर्स या स्क्रीन में कोई ऐसा आपको डॉक्यूमेंट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंटेड फेस गाइडलाइंस ऐसे करके कुछ लिखा होता है, बट जब आप प्रिंट करोगे, है ना, जब हम प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो वो प्रिंट होके नहीं आते। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर्स, जो कि आपके प्रिंटिंग के टाइम में नहीं आएगा, बट आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए होता है वो बेसिकली, ठीक है। तो दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, यहाँ तो क्लियर है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स तक? Yes, ma'am. Okay. Now the next term comes is office assistant. Office assistant, a supporter that helps the user to work in MS Word. अगर आपको any sort of difficulties if you are facing to work in MS Word, तो आपको किसका हेल्प ले सकते हो? ऑफिस असिस्टेंट। एंड दैट विल गिव यू, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में क्लिक करोगे तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाता है, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ हेल्प, जैसे हम हेल्प क्लिक करते हैं ना किसी भी चीज में, अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो वी क्लिक फॉर हेल्प, वैसे ही ऑफिस असिस्टेंट होता है जो कि गिव्स और दैट वर्क एज ए सपोर्टर दैट हेल्प्स द यूजर टू वर्क इन ए MS वर्ड। MS वर्ड में वर्क करने के लिए कहीं पे भी जो भी अगर डिफिकल्टी इफ यू आर फेसिंग, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो फिर आप ऑफिस असिस्टेंट पे चले गए तो ऑटोमेटिकली जो भी आप अगर आप कॉलम में वर्क कर रहे हो, या फिर अगर आपने एक टेबल फॉर्म करके वर्क किया है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीन में वर्क कर रहे हो जो प्लेन स्क्रीन है उसमें वर्क कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही आपके सामने ऑप्शंस ओपन होने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर जो जिस चीज में आप वर्क कर रहे हैं बेसिकली उसका गाइडलाइन लेकर के वहां पे आपको ऑफिस असिस्टेंट में आपके लिए हेल्प अवेलेबल हो जाएगा, ऑप्शंस अवेलेबल होने लग जाते हैं कि यू कैन वर्क लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन डू दिस, दैट विल ओपन अप। दिस वन यू विल डू, जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। और आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल हैज डन, बट जो हेल्प मिलती है आपको, जिसको आप जस्ट हेल्प समझ लेते हो, वो एक्चुअल में उसका क्या टर्म है? ऑफिस असिस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस असिस्टेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है, नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर डॉक्यूमेंट्स, नाउ यू वांट टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, है ना, उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो, बट बिफोर गेटिंग द प्रिंट आप क्या करते हो? एक प्रीव्यू देख लेते हो, है ना। तो जिसमें क्या होता है, एक कंसाइज फॉर्म में जितने भी पेजेस हैं वो आ जाते हैं। अगर आपका 2 पेज है तो दोनों पेज आपको साथ में स्क्रीन में दिखेगा। अगर आपके 10 पेजेस है तो भी आपको स्क्रीन में 10 पेजेस साथ में दिख जाते हैं कंसाइज करके। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका फॉन्ट करेक्ट है या नहीं है, जितने भी अगर आपको मार्जिन लगाने हैं या फिर आपने बोल्ड कर जो भी है, एक एक आपको क्विक रिव्यू मिल जाता है कि आपको प्रिंट के लिए अभी फाइनली प्रिंट करना है या नहीं करना है, और यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ करेक्शन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो हम जस्ट प्रिंट से पहले एक हम डॉक्यूमेंट्स को फिर से देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। नाउ द डेफिनेशन इज फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का डेफिनेशन क्या है? व्यूइंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ वर्किंग स्क्रीन। नेक्स्ट टर्म इज वर्किंग स्क्रीन, the screen or area that includes the application window, document window and tool related to MS Word। मीन्स जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो MS Word में, जिस स्क्रीन में आप वर्क कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज वर्किंग स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्या क्या आ जाएगा? द स्क्रीन और एरिया दैट इंक्लूड द एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट्स का जो विंडो है, एप्लीकेशन विंडो है, डॉक्यूमेंट विंडो है, एंड जितने भी टूल्स जो ऊपर आपको स्क्रीन में दिखते हैं ना सबसे टॉप में, जितने भी टूल्स आप यूज करते हो MS वर्ड में, दैट ऑल कम अंडर वर्किंग स्क्रीन। ओके, that all combinedly termed as working screen. Now the last term is wrapping text. Wrapping text, WRAPPING, wrapping text. So what is wrapping text? A feature that shifts the text automatically to next line, ठीक है।
when the user reaches the end of the line. रैपिंग टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे आपका जो पूरा जो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में वो शिफ्ट हो जाएगा जब आप लाइन के एंड में पहुंच जाते हो। अगर आपने रैपिंग टेक्स्ट एक्टिवेट कर रखा है तो जैसे ही आपने एक कोई सेंटेंस या वर्ड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरे टेक्स्ट में दूसरे लाइन में अपने आप शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, यू नीड नॉट टू पुट एंटर और एनीथिंग एल्स, अपने आप शिफ्ट हो जाता है। दैट इज टर्म्ड एज रैपिंग टेक्स्ट. These were the terminologies related to Microsoft Office Word. In terminology, अगर कोई confusion है तो we can discuss. Terminologies clear है? Yes, ma'am. Okay. Okay, okay, it's already 9:51. So from next class, we will start with the introduction. And I will also search for JP का बुक है ना तुम सभी के पास, तो मैं भी JP का बुक ही सर्च करती हूँ, दैट कि आप लोग रिलेट कर सको ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके पास भी बुक में रहेगा, तो दैट विल बी इजी। अगर मुझे लाइब्रेरी में मिल जाती तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम रेफरिंग फॉर टुडे, आई हैव रेफर्ड दिस प्रियंका रणधीर का जो बुक है, राइटर जो है दिस इज प्रियंका रणधीर, इनके पब्लिशर है CBS पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपके JP के पब्लिशर्स है ना, इनके पब्लिशर है CBS पब्लिशर्स। ये बुक भी बेसिकली बेस्ड ऑन INC गाइडलाइन है, एज पर द सिलेबस ऑफ INC फॉर BSc एंड GNM। बुक बेसिकली आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का गाइडलाइन है INC के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस में है ये बुक भी। अगर मुझे JP का मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम टीचिंग विद दिस। आप अपने आप बुक रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो नोट्स आपके बुक में प्रेजेंट नहीं होगी, जस्ट टेल मी, वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। Okay. ओके, और कोई डाउट है? कोई डाउट है या कोई और चीज पूछना हो? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। और तुम लोग नोट्स का क्या करते हो, नोट्स प्रिपेयर कैसे करते हो, ये भी मुझे बताओ। Ma'am, direct book.